एक्वेरियस, एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 8 दिसंबर से 14 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। चेंजेस तो जनाब पिछले हफ्ते में ही आ गए थे, मगर एंड वाली डेट थी, असरात इस हफ्ते में आने हैं। 10वां घर ब्यूटीफुल सिचुएशन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो काम यहाँ पे होंगे, कामों में बेहतरी आएगी। पोजीशंस, अथॉरिटीज़, लोग आपको हम कहते हैं ना यार, लवेबल एंड लाइकेबल, दोनों ही तरह से आपको प्रेज भी करेंगे। आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत वाला मामला भी यहाँ पे कोई आ सकता है, बट आप किसी एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहते हैं। आइदर वर्क हो, आइदर आपका रिलेशनशिप हो, दोनों में से ना आपको कहीं ना कहीं वो इधर से उधर चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ना नई चीज़, नई ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़, वो आइदर इट्स वर्क वेरी मच प्रोमिनेंट। कुछ लोगों के आपकी ज़िंदगी में काम बहुत बहुत प्रोमिनेंट रहेगा, चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी, बड़े अच्छे मामलात मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जो लोग शादी इमोशनल साइड पे हैं, तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई बिल्कुल नया मामला, कोई नया शख्स बिल्कुल आ सकता है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपको क्या देते हैं जी मैसेज। फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। ओके, आपके रिश्तों में कन्फ्यूजन है। इट्स अबाउट यू एंड योर फैमिली। यस, या किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है, किसी मामले के ऊपर इख्तलाफ है, और आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ भी है, खैर भी है, सब कुछ कर, यानी कि आपने अपने उसके सारी चीज़ें ही एकदम, ये भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, हर चीज़, एवरीथिंग। और मगर सोल्यूशन जो है वो बातचीत से मिलना है, क्योंकि आपको कोई रिजेक्शन है, आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, आपको किसी ने अपनी ज़िंदगी से टोटली आउट किया है। यस, और ये आप सिचुएशन कुछ आपकी इमोशनल लाइफ में नज़र आती है। फॉरगिवनेस, माफ़ी, यस माफ़ी बिल्कुल मांगिए, क्योंकि आइदर आपको जो भी इंसान से गलती होती है उसको पता होता है, गिल्टी है, कहीं पे कोई चीज़ चल रही है, और आपका कॉन्शियस लेवल आपको कुछ इस तरह के मामलात में तो मैसेज भी देता है। सो प्लीज़ मैसेज को सुनिए, और जो ट्रिकी वे में आपको किसी सिचुएशन में लेकर जाना चाहते हैं, डोंट लिसन टू देम, क्योंकि कोई आपको है जो आपके क्लोज़ है, एनी क्लोज वन आपको आप तो देखना चाह रहे हैं, शायद आपको देखने ना दे। सो बी वाइज, सोचिए समझिए और फिर चीज़ों की तरफ जाइए। आप क्या है यहाँ पे बड़े मुझे मिस्टीरियस से किसी सिचुएशन में लगते हैं, या मिस्ट्री को, जो कहते हैं ना किसी मिस्ट्री को सॉल्व करना, यू वांट टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ अ मिस्ट्री, और आप फ़ौरन किसी को क्या कर रहे हैं, फ़ौरन किसी को जवाब दे रहे हैं। इधर सवाल होता है, इधर आप जवाब देते हैं। सो इस तरह की कोई चीज़ चल रही है, या आप अंदर से किसी चीज़ को, किसी मामले को गहराई में समझना चाहते हैं। तो आपके सामने बहुत से सच भी आ रहे हैं, बट पेशेंसली उस सिचुएशन को पेशेंसली लेकर चलिए। जितनी जल्दी करेंगे उतने ही आपके मामलात में क्या है, गड़बड़ होगी। मगर आप किसी चीज़ की गहराई तक जाना चाहते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, आप पूरा उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जो मामला चल रहा है। सो इतना गहराई में मत जाइएगा कि या किसी की एक बात को या किसी एक शख्स को इतना मत सुनिएगा जो आपके सारे मामलात को मज़ीद ख़राब कर दे। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। ओके, प्रॉस्पेरिटी है जी, आगे आगे की तरफ ज़िंदगी में खुशहाली है, बेहतरी है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपको क्या कर रहा है, आप यहाँ पे ट्रिगर हो रहे हैं किसी चीज़ से, और या किसी की बहुत शिद्दत वाली मोहब्बत से भी शायद इस वक्त आप ट्रिगर हो रहे हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा, और अगर उसमें कोई समटाइम्स हमें लेसन मिल रहे होते हैं, समटाइम्स हम समझते हैं कि इट्स अ ब्लेसिंग, दोनों ही चीज़ें होती हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप मदद मांगिए, अल्लाह से मदद मांगिए, और आपको यहाँ पे मदद मिलेगी भी। लेकिन जो एक फियर बेस्ड आपने अपने इर्द गिर्द एनर्जी इकट्ठी की है, वो समटाइम्स अपनी सोच होती है, समटाइम्स लोग होते हैं, उसको कहीं ना कहीं अपनी सराउंडिंग से गायब कीजिए, ख़त्म कीजिए, और हर किसी को अपने मामले में इन्वॉल्व
करते वक्त सोचिए कि मैं उतना किसको इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद बुजेतल एक्वेरियस वालों को ये कहूँगा कि ना चाहते हुए भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, अगेंस्ट डिज़ायर भी आपको कुछ लोगों से मिलना पड़े और उनसे अपने ताल्लुकात को बढ़ाना पड़े। और ये भी है कि आपका कुछ तकरीबात में हिस्सा लेने के मौके मैसर आएंगे। कुछ पुराने साथी दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो यकीनन आपके लिए एक मसरत की हामिल होगी। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इस वक्त आपको अगर कोई आपका फ़ायदा है या आपका कोई कहीं से ताल्लुक़ बन रहा है तो उसमें आपको अचीवमेंट हो सकती है। आपके कोई ज़मीन जायदाद का मसला अगर अटका हुआ है वो हल हो सकता है। कुछ अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो चीज़ें मटीरियलाइज हो सकती हैं। आपको मैं ये कहूँगा हद्दुल इम्कान अपनी चीज़ों में बहुत मोहतात रहिएगा और ये ना हो कि कहीं आप जज्बात में आ जाएं और आप ये समझें अब तो सब चीज़ें मेरे फेवर में जा रही हैं तो मैं कोई भी डिसीजन ले लूँ। हाँ, इस दौर में ये होता है कि इंसान की पुरानी चीज़ें इख्तिताम की तरफ और नई चीज़ों का आगाज़ हो जाता है। जॉब में, काम में कोई तब्दीली के इम्कान बन सकते हैं। और अगर आप अब्रॉड में कहीं सेटल डाउन होने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कामयाबी हो सकती है। और अगर आप खुद गैर शादीशुदा हैं तो आपकी शादी के इम्कानात बन सकते हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैं एक्वेरियस वालों से ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं, चाहे इमिग्रेशन के लिए कर रहे हैं, चाहे हायर स्टडी के लिए कर रहे हैं, चाहे आप जॉब के लिए कर रहे हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखिएगा। अपनी तमाम चीज़ों के कवायद दस्तावेज़ात लेके जाइए, वरना हो सकता है इस सफ़र में कोई प्रॉब्लम ना आए आपके लिए, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। इसके अलावा आपको अगर आप ख़ुद भी शादी के मुतलाशी हैं, वो हो सकता है अगर आपके बच्चे शादी के काबिल हैं तो उनके हवाले से डेवलपमेंट हो सकती है। और कुछ आपके घर में खुशी की तकरीबात मुनक़्क़िद हो सकती हैं। दूसरा, दिमाग तो आपका बहुत चाहेगा बड़े बड़े काम करने को, मगर आपने अपनी हैसियत और अपनी चादर के हिसाब से कामों में हिस्सा लेना है और आपने टांगों का ख्याल रखना है। पानी के ऊपर एडवेंचर से ज़रा गुरेज कीजिएगा और दूसरा, गुफ्तगू में एहतियात कीजिएगा। बाकी अल्लाह